सर से लेकर पाँव तक ये लड्डू खाकर आपके शरीर में जान आ जाएगी। ये है मोरिंगा के लड्डू, जो डायबिटिक पेशेंट हो या जिसके हड्डियों में दर्द हो, सबके लिए कारगर है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये लड्डू सबको खाने चाहिए। ये इतने ज़्यादा हेल्दी हैं। अच्छी बात ये है, ना तो इसमें घी की एक बूंद है और ना ही इसमें हमने चीनी इस्तेमाल की है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और खाने में ये टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज के ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चमत्कारी लड्डू। इन्हें आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन ले लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो पैन एकदम आपको ड्राई लेना है। इसके बाद इसमें मखाने डाल देने हैं 50 ग्राम। मखाने में आयरन और कैल्शियम भर भर के होता है। फिर इसमें हम बादाम डाल देंगे 50 ग्राम। बादाम में विटामिन ई होता है, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। फिर हम इसमें डाल देते हैं कद्दू के बीज। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और फाइबर होते हैं, तो ये भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होते हैं, हमारे लड्डू को टेस्टी बनाएंगे। फिर इसमें हम काजू डाल देते हैं। काजू में भी बहुत ही हाई फाइबर और प्रोटीन होता है और टेस्ट भी लाते हैं। फिर इसमें हम डाल देते हैं मगज यानी कि मेलन सीड्स। इससे भी हमारी जो बोन्स है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। फिर हम इसमें अलसी डाल देंगे। अलसी तो सभी को पता है कितनी फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ हम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे। आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। नारियल भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर हम यहाँ पे खसखस लेंगे। खसखस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप जानते हो तो खसखस से ना डाइजेशन बहुत ही सही रहता है और ये हमारे लड्डू का टेस्ट भी बहुत बढ़ा देती हैं। इसके बाद इन्हें सभी को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं यहाँ पे 1 बूंद भी घी नहीं डाल रही हूँ, लेकिन घी डालना कोई बुरा नहीं है। आप चाहें तो घी में भी भून सकते हैं इन सब चीज़ों को, अगर आप घी वाले बनाना चाहते हैं, या जो बिल्कुल ही हेल्दी चाहते हैं, बिल्कुल उसमें घी नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बिना घी के बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने इन्हें रोस्ट कर लिया। और जब आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं तो उनका खुद का भी जो नेचुरल ऑयल होता है ना, वो निकलता है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बादाम हो या बीज हो, सब में अपना ऑयल होता है। इन्हें हम ठंडा करके ना इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो बस हम क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद आप ग्राइंड कर ले एक पाउडर की तरह। सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट्स को भून के इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हम आगे की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे ना मोरिंगा का पाउडर ले लेंगे। मोरिंगा का पाउडर अगर आपको किसी पास की शॉप पे ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन लिया था, आप किसी भी ब्रांड का लें। अब मोरिंगा का जो पाउडर होता है ना, मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें स्वीटनेस को देने के लिए मैं यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। किशमिश से स्वाद भी आएगा और मीठापन भी आ जाएगा, नेचुरल स्वीटनेस। इसी के साथ में हम यहाँ पे ये डेट्स डाल देंगे, यानी कि खजूर डाल देंगे। इसके बाद इन्हें हम पीस लेंगे। खजूर की वजह से नेचुरल स्वीटनेस आएगी, तो आपको गुड़, चीनी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से मीठे के लिए। आप चाहें तो मीठा करने के लिए छुआरा डाल सकते हैं, अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने अच्छे से सभी चीज़ों को जो है पीस लिया है और खजूर भी इसमें पिस गया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि खजूर की और किशमिश की जो नमी है वो आप अच्छे से मिलाएंगे, तो फिर हमारे ये जो लड्डू है वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अगर आपके लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं गर्म करके। यहाँ पे देखिए, हमारे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं और बहुत ही परफेक्टली बन रहे हैं। तो इस तरह से आपको लड्डू का शेप दे देना है इसको। आप चाहें तो लड्डू छोटे बना सकते हैं। अगर एक बार में आप इतना बड़ा लड्डू नहीं खाना चाहते हैं तो छोटे छोटे लड्डू को भी बना सकते हैं। जैसे आप दवाई खाते हैं उस तरह से आप इन्हें कंज्यूम करेंगे, तो ये आपकी हेल्थ को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने ना ड्राई मोरिंगा का पाउडर ले लिया है। मैं इन्हें ऐसे ही स्टोर करती हूँ मोरिंगा का पाउडर लगाकर। आप बिना पाउडर लगाए भी ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। इससे दिखने में थोड़े अच्छे लगते हैं और ज़्यादा हाथों पर चिपकते नहीं हैं, तो ये अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ देखिए, हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप अपनी खुद रिसर्च कर सकते हैं कि मोरिंगा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर मैं आपको इसके फ़ायदे गिना भी नहीं सकती हूँ, ये इतने फ़ायदेमंद हैं। इन लड्डुओं को आप 1 महीने के लिए बाहर ही स्टोर करें और ये लड्डू खाने में आपको पसंद आएंगे। और आपने देखा, पूरे प्रोसेस में हमने कहीं भी चीनी इस्तेमाल नहीं की और जितनी भी चीज़ें ली हैं वो सब हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।